अमरीकी सदर का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरक़ वस्ता में दूसरा जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन समंदर से मशरक़ वस्ता रवाना। ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो हमें इस बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी का सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलव्वस होने का एतराफ़। न्यूयॉर्क की अदालत में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम ने उजरत कत्ल, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 इल्ज़ामात की जिम्मेदारी कबूल की। मुलजिम ने रॉ के एहलकार के कहने पर गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की साजिश भी की। अमरीकी महकमा इंसाफ। ICC T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे में एक दिन बाकी। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल कोलंबो में आमने सामने। मुकाबला कल शाम 6:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की कोलंबो में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, फील्डिंग ड्रिल्स भी की। T20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान अपने इब्तदाई दोनों मैच जीत चुका है। ICC T20 वर्ल्ड कप, भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक को मजबूत हथियार करार दे दिया। पाकिस्तान के स्पिनर्स भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं। अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक पाकिस्तान के मजबूत हथियार। नामीबिया के खिलाफ मैच में भी 5 भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स का शिकार बने थे। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कोलंबो में 22वां मैच आयरलैंड के ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दिन 2:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की BNP के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आम इंतखाबात में तारीखी और शानदार कामयाबी पर अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिली मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा मफाद पर मबनी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल, राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से तलाई दहशत गर्द हमले की सख्त मज़म्मत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार अफसोस। घिनौने वाक़े के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी पर इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर जोर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शाम में हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के मुतवल्ली वफ़द की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। मोहसिन नकवी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सालेह बिन नासिर अल जासिर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर का सऊदी हुकूमत को कराची पोर्ट ता हैदराबाद M10 मोटरवे पर सरमायाकारी की पेशकश। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तान की शोबा मवासलात में जिद्दत लाने के उमूर में इज़हार दिलचस्पी। सऊदी अरब से ट्रांसपोर्ट के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ख़्वाहां हैं अब्दुल अलीम खान।
ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، کچے کے علاقے میں آپریشن کیا گیا، کچے میں ریاست کی رٹ بحال ہو چکی، تقریباً 100% کلیئر کرا دیا گیا۔ پاک فوج نے کچا آپریشن کے دوران پولیس کی معاونت کی، 500 کے قریب جائم پریشہ عناصر نے ہتھیار ڈالے۔ لن گینگ اور باہو گینگ کے متعدد کارندے بھی ہتھیار ڈالنے والوں میں شامل ہیں۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچے کے آپریشن پر اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف سندھ پولیس کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، وزیر اعلیٰ کا سندھ پولیس ڈائٹری الاؤنس بڑھا کر 10,000 کرنے کا اعلان۔ سندھ پولیس کچے کے ڈاکوں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ کارروائیوں کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پاکستان کی منفرد اسٹریٹجک حیثیت وسطی ایشیا کی اقتصادی ترقی کا محور، سی پیک کے تناظر میں پاکستان، ازبکستان اور قازقستان کا اشتراک ترقی کا سنگ میل۔ پاکستانی بندرگاہوں کی ترقی اور بہتر انفراسٹرکچر سے لینڈ لاک وسطی ایشیا کے لیے نئی تجارتی راہیں کھل گئیں۔ قازقستان کو پاکستان کے ذریعے اس کی برآمدات کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی ممکن۔ امریکی جریدہ ایشیا ریویو۔ تینوں ممالک کا یہ تعاون نہ صرف خطے بلکہ مستقبل میں عالمی تجارت کے لیے بھی ایک اہم محرک بن سکتا ہے، ماہرین۔ ایس آئی ایف سی کی فعال سہولت کاری کی بدولت پاکستان کے ڈیری اور لائف سٹاک میں تاریخی سنگ میل۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اور ترکی کے زرعی ٹیکنالوجیز کلسٹر کے درمیان زرعی لائف سٹاک تعاون پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ زرعی تحقیق، جدت اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں تعاون کا جامع فریم ورک تشکیل۔ دو طرفہ تعاون سے جدید کارپوریٹ لائف سٹاک فارمنگ اور برآمدی ویلیو چین کی ترقی سے زرعی پیداوار میں اضافہ۔ پاکستان کے خطے میں منشیات فروش نیٹ ورکس کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی، بحیرہ عرب میں پاکستانی اداروں کا مشترکہ آپریشن، اربوں روپے مالیت کی منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ کشتی کی تلاشی کے دوران 1300 کلو گرام سے زائد چرس اور بڑی مقدار میں شراب برآمد شدہ منشیات اور دیگر ممنوع اشیاء کی مجموعی مالیت 20 ارب روپے۔ انسداد منشیات آپریشن متعلقہ اداروں کے مربوط باہمی رابطے اور مؤثر حکمت عملی کا مظہر ہے۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں اور کسان تنظیموں کی بھارت بھر میں احتجاج کی کال۔ ہڑتال کے دوران پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، روزمرہ زندگی کا نظام درہم برہم۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی سمیت اپوزیشن رہنماؤں کا لوک سبھا میں شدید احتجاج، مودی کی اسٹریپ ڈیل کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار۔ اور 21ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی پریپیئرڈ کیٹیگری کے پہلے مرحلے میں فیصل شادی خیل سر فہرست رہے، جعفر مکسی دوسرے نمبر پر رہے۔ سٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری، خواتین ڈرائیور سمیت 79 ریسرز ایکشن میں ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطی میں دوسرا لڑاکا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ کو کیریبین سمندر سے مشرق وسطی روانہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اگر ایران نے جوہری معاہدہ نہ کیا تو ہمیں اس بحری بیڑی کی ضرورت پڑے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ مشرق وسطی میں پہلے سے موجود امریکی جنگی بیڑے میں شامل ہوگا۔ امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن اور اس کے ہمراہ گائیڈڈ میزائل ڈیزائرز گزشتہ 2 ہفتوں سے خطے میں تعینات ہیں۔ امریکہ میں امریکی شہری کو قتل کرنے کی بھارتی خفیہ ایجنسی کی را کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ بھارتی شہری نکھل گپتا نے سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کی قاتلانہ سازش میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق نیو یارک کی عدالت میں بھارتی شہری نکھل گپتا نے اعتراف جرم کیا۔ ملزم نے را کے اہلکار کے کہنے پر گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ نکھل گپتا نے اجرتی قتل، منی لانڈرنگ سمیت 3 الزامات کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को 40 साल तक सजा होने का इम्कान है और निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 में जमहूरिया चेक से गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। बांग्लादेश के तारीख साज इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 299 में से 297 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। चट्टग्राम के 2 हलकों के इंतखाबी नताइज को मुअख्खर किया गया। हतमी नताइज के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद को 212, जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 77 नशिस्तें मिली, जिसमें नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी की 6 नशिस्तें भी शामिल हैं। इनफरादी तौर पर बीएनपी ने 209 और जमात इस्लामी ने 68 नशिस्तें जीती। आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोन पर बात की और आम इंतखाबात में उनकी पार्टी की तारीखी और शानदार कामयाबी पर अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के अवाम को आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का अयादा किया ताकि इलाकाई अमन और तरक्की के लिए एक दूसरे की खुद मुख्तारी के मुकम्मल एहतराम के साथ बाहमी फ़ायदेमंद दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। अपनी खुशगवार गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया का जिक्र किया और पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में उनकी नुमायाँ खिदमात और दोनों मुल्कों के आवाम को करीब लाने में उनके कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। तारिक रहमान ने भी वज़ीर आज़म को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया ताकि दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहिमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और रहीम यार खान में होने वाली अपनी हालिया मुलाकातों का जिक्र किया जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर हुई थी। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और राबते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है, ताहम रियासत की अमलदारी को चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। कच्चे ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है और अब कच्चे में बंदूक नहीं बल्कि कलम और तरक्की का राज होगा। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में 500 के करीब जराइम पेशा अनासिर ने हथियार डाल दिए हैं और कच्चे का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया है। मरीम नवाज का कहना था कि पुलिस को पहली बार जदीद तरीन ड्रोन्स, आर्म्ड व्हीकल्स और नाइट विजन आलात फराहम किए गए हैं। खुसूसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाइव ड्रोन फीड की बुनियाद पर बरवक्त फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि दौरान ऑपरेशन हसास इदारों CTD और पाक फौज ने पुलिस की भरपूर मुआवनत की। इस हवाले से साबिक IG पंजाब और पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। इस फैसला कुन मरहले के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरीम नवाज शरीफ ने पुलिस जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि एक एक शहीद के खून का हिसाब लिया गया। कच्चे के मुश्किल तरीन इलाकों में ड्यूटी देने वाले जवानों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कच्चे के किसानों को किसान कार्ड दिया जाएगा ताकि वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि आवाम की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाना पुलिस का फ़र्ज़ है, जबकि कानून पर अमल दरामद कराना अहम जिम्मेदारी है। कराची में पुलिस पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिंध पुलिस की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। पुलिस की बेमनाह कुर्बानियों से सिंध में अमन बरकरार है और जराइम में नुमाया कमी आई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पुलिस डायरेक्टरी अलाउंस को बढ़ाकर 10,000 करने का भी ऐलान। तकरीब से खिताब में एडिशनल IG सिंध जावेद आलम पुलिस के लिए सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला सिंध का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। इससे पहले वज़ीर आला ने परेड का मुआयना किया और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के मतवल्ली और वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में ज़ायरीन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का कहना था कि हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए ज़ायरीन से आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ़द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत भी दी गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इस्तांबुल में सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सालेह बिन नासिर अल जासिर खान से मुलाकात की और कराची पोर्ट से हैदराबाद M10 मोटरवे पर सरमायाकारी की पेशकश की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के गहरे बिरादराना और मजहबी ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब से ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरकार ने निजी शराकतदारी के ख़्वाहां हैं। सऊदी वज़ीर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन में इजाफे और शोबे मवासलात में जिद्दत लाने के अमूर में दिलचस्पी का इज़हार किया और कहा कि डिजिटलाइजेशन और रोड सर्विलेंस मौजूदा अहद की अहम तरीन ज़रूरत है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक यकसा मजबूत इक़्तिसादी और तिजारती रुझानात के हामिल हैं। दोनों वज़रा ने OIC कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ ममालिक के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत भी की। और अब बात कर लेते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे की, जिसमें एक दिन बाकी है। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल कोलंबो में आमने सामने होंगी। मैच की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने कोलंबो में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कोचेस के ज़रिए निगरानी, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान अपने इब्तदाई दोनों मैच जीत चुका है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से मात दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अमरीका को 32 रन से हराया। मैच का आगाज शाम 6:30 बजे होगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक को एक मजबूत हथियार करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के स्पिनर्स भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं, इसलिए मुहतात रहना पड़ेगा। अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद That's gone up in the air. Will this be taken? Hell, Babar Azam. भारतीय मीडिया के मुताबिक नमीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के तहफ्फुज़ात बढ़ गए हैं, क्योंकि 5 भारतीय खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए। USA के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम को स्पिन को डीकोड करना होगा। Terms in this innings. There he goes big. Is it big enough? That's taken. Catch. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजर्बाकार बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हमेशा से ही बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज होती हैं। भारत के खिलाफ मैच से कबल वीडियो बयान में बाबर आजम ने कहा कि इस मैच की अहमियत उतनी ज्यादा होती है कि खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मैचेस में शिरकत का एक खास जज्बा होता है। जितना खिलाड़ी अपने आप को ठंडा रखेंगे, आरामदेह रहेंगे और बाहर की आवाज़ों पर तवज्जो देने के बजाय मैच पर फोकस करेंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बाबर आजम ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़हनी दबाव से बचें और ख़ुद को टेंशन फ्री रखें, ताकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल होंगे आमने सामने। मुल्क भर के शायकीन क्रिकेट को कौमी टीम से बेहतरीन खेल की तवक्को है। फैंस ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद हैं। बैटिंग में बाबर आजम से और बॉलिंग में शाहीन अफरीदी से बहुत उम्मीद है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मुकाबला है। यहाँ पे फाहिम अयूब है जो ओपन बैट्समैन है, इंशाल्लाह वो भी अपने आप को अच्छा बेहतर साबित करेगा। बड़ा वड्डा टाकरा है जिहदे च असीं पूरे उम्मीद हां ते बड़े पुरजोश नहीं है कि पाकिस्तान साडा जिहड़ा वो जितेगा ते इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगा ते शाहीन शाह अफरीदी दा बाउंस भी चलेगा ते बाबर आजम दा बल्ला भी। पाकिस्तान ने तारे गिराए अच्छे हैं, इसी तरह ही पाकिस्तान इस बार भी ये याद ताज़ा करेगी उस जंग की। टीम तो अच्छी है, चेंज भी उन्होंने अच्छी की हुई है, बॉलर भी बैटिंग अच्छी है उनकी। पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, इस पर फिर देखते हैं क्या होता है। मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर साहबजादा फरहान है, जो कि एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और ऑलराउंडर है। वो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की फतह को यकीनी बनाएगा और पाकिस्तान कल इंशाल्लाह इंडिया से ज़रूर मैच जीतेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसे ही नाको चने चबाएगा जैसे कि हमारी फौज ने इंडिया के नाको चने चबाए थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की है। 2 मैच हुए हैं पाकिस्तान के ऑलरेडी, पाकिस्तान दोनों मैच अपने जीता हुआ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मैच भी कल जीतेगा तो असीं जरूर पाकिस्तान वास्ते दुआ भी करेंगे ते वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीत के आएगा।
बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि आईसीसी ने एशिया के 5 बड़े क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के सरबराहान को अहम मुलाकात के लिए मदऊ किया है। बांग्लादेशी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अमीनुल इस्लाम ने कहा कि मुलाकात पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के मौके पर कोलंबो में होगी, जिसका बुनियादी मकसद एशिया के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना है और बाहमी मसाइल को हल करने के लिए एक बामानी मुकालमा शुरू करना है। इजलास में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि आईसीसी चाहता है कि एशियाई ममालिक के नुमाइंदे एक साथ मौजूद हों, मैच देखें और उसके दौरान क्रिकेट के हवाले से अहम मुज़ाकरात करें ताकि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। अमीनुल इस्लाम ने इस मुलाकात को खित्ते में क्रिकेट सिफारतकारी को फ़रोग़ देने की जानिब एक मुस्बत कदम करार देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ क्रिकेट के खेल को फ़ायदा होगा बल्कि इससे खित्ते में बाहमी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। SIFC की सहूलतकारी की बदौलत पाकिस्तान ने डेयरी और लाइव स्टॉक में तारीखी संगे मील उबूर कर लिया है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और तुर्की के ज़रई टेक्नोलॉजीज क्लस्टर के दरमियान ज़रई और लाइव स्टॉक ताउन पर मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत ज़रई तहकीक, जिद्दत और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में ताउन का जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया। दो तरफा ताउन से जदीद कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक फार्मिंग और बरामदी वैल्यू चेन की तरक्की से ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्की ज़रई और लाइव स्टॉक शोबे में इदारा जाती रवाबित, प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ दे रहे हैं। बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज यानी BRC ओथल के तलबा और असातिज़ा ने ऑल पाकिस्तान मुतालियाती दौरे के दौरान पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के दफ्तर का दौरा किया और उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि सेकेंड ईयर के फाइनल बैच के तमाम तलबा को लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारतों से इस्तिफादा हासिल करते हुए अपने तालीमी और पेशा वराना मुस्तकबिल को मजबूत बना सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी तक रसाई नौजवानों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। आलमी माहौलियाती इदारा GEF पाकिस्तान में समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत फराहम करेगा, जिसके तहत $30 लाख की फंडिंग मंजूर कर ली गई है। ये फंड पायदार माहीगीरी मंसूबे शुरू करने में मुआविन साबित होगा। मंसूबे के तहत $12 लाख हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ जबकि $18 लाख साहिली माहौलियाती बहाली पर खर्च किए जाएंगे। वज़ीर बहरी उमूर का कहना है कि फ़िशिंग कश्तियों की मॉनिटरिंग और डेटा सिस्टम को जदीद बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। कराची में हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटल हेल्थ सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि मराकज़ से देही इलाकों में आवाम को जदीद और तेज़ तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। उनका कहना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वैक्सीनेशन और बीमारियों की निगरानी यकीनी बना रहे हैं। सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुश्किलात के इज़ाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। ख़त में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में रुकावटें दूर करने और तेज़ी लाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खसूसी रियायत की अपील भी की है। ख़त में कागजी कार्रवाई में खसूसी नरमी की दरख्वास्त भी की गई है। ख़त में यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमरीका समेत आलमी मंडियों तक रसाई समेत दीगर जरूरी इक़दामात की दरख्वास्त भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। पाकिस्तान अपनी मुनफरिद स्ट्रेटेजिक हैसियत के बायस वस्ती एशिया की इक़्तिसादी तरक्की का मरकजी महवर बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने अपने मुनफरिद जोग्राफी महल वक़ू की अहमियत के पेश नज़र वस्ती एशिया के लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया है। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान का इश्तराक तरक्की का संगे मील करार दिया है। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के सदूर ने दौरा पाकिस्तान में CPEC पर सैतरफा इश्तराक से इक़्तिसादी तब्दीली का आगाज़ किया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बंदरगाहों की तरक्की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने लैंडलॉक वस्ती एशिया के लिए नई तजारती राहें खोल दी हैं। CPEC के साथ इंज़माम उज़्बेकिस्तान को कराची और गवादर के जरिए एक काबिल एतमाद जनूबी तजारती रास्ता फराहम करता है। CPEC काज़ाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए उसकी बरामदात के लिए नई मंडियों तक रसाई फराहम करता है।
कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद तरलाई दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बयान में कहा गया है कि इस घिनौने दहशतगर्द हमले में मुतादिद पाकिस्तानी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। हमले की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। सलामती काउंसिल के अरकान ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ इजहार अफसोस किया है। बयान में सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के तमाम अशकाल को आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा करार दिया। सलामती काउंसिल ने दहशतगर्द के वाक़े के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। उन्होंने आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन के मुताबिक मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर जोर दिया। काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का कोई भी इक़दाम मुजरिमाना और बिला जवाज़ है। इदारे ने तमाम रियासतों को दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करने पर जोर दिया। नाज़रीन, भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहदे के खिलाफ भारतीय अपोजिशन जमातों और किसान तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। हड़ताल के दौरान पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी का निज़ाम तरम बरम हो गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से लोकसभा में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस ट्रैप डील को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। मोदी की ज़ेरे सरपरस्ती भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली जराइम का गढ़ बन गया है। भारतीय जरायद ने मोदी की नाक़िस सिक्योरिटी और जराइम पेश अनासर की पुष्टपनाही का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय जरीदा द हिंदू के मुताबिक हालिया आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी के पहले 15 दिनों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में 800 से ज़ायद अफराद लापता हुए। मोदी की संगीन गफलत के बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 8% अफराद और 10% बच्चे दिल्ली से लापता होते हैं। दिल्ली में रोजाना 16 बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद लापता होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 के दरमियान दिल्ली में सालाना औसतन 13,000 खवातीन और 4,000 कमसिन लड़कियों की गुमशुदगी की इत्तलात मौसूल हुई। आलमी माहिरीन के मुताबिक नाअहल मोदी इंतहा पसंद गिरोहों को खुली छूट देकर लापता अफराद को मकरू धंधों में इस्तेमाल करा रहा है। मोदी की इंतजामी नाकामी और रियासती गफलत ने भारत को दुनिया के गैर महफूज ममालिक में शामिल कर दिया है। बहीरा अरब में पाकिस्तानी इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन करके अरबों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और दीगर एजेंसियां मनशियात की रोकथाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। ANF की फराहम करदा इत्तला पर बहीरा अरब में कामयाब ऑपरेशन करके मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। ऑपरेशन में ANF, पाक नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हिस्सा लिया। कश्ती की तलाशी के दौरान 1300 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और बड़ी मिकदार में शराब बरामद की गई, जिसकी मजमूई मालियत 20 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा ने सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जिसमें सिंध की 28 जामियात के 450 से ज़ायद तलबा शामिल थे। तलबा ने रेंजर्स की दिफाई सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। तलबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस तजर्बे से उन्हें फौज के अज़्म और कुर्बानी का अंदाजा हुआ। अगर पूछे जहां हमसे हमें किससे मोहब्बत है, सभी के खून में शामिल है यू कतरा कतरा पाकिस्तान। महबूब मैं सदके कशे सुबहान पाकिस्तान, सभी के लफ्ज़ हैं अपने। पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ऑफ फौज कर रही है, ये सारे बात जानते हैं। और आज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि जब तक हमें क्लियरली बताया नहीं जाएगा या हम जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये हमें कभी एहसास ना होता। लाइव फायरिंग, लाइव ब्लास्ट दिखाया गया कि किस तरह बॉर्डर पे हमारे नौजवान फाइट करते हैं हमारे लिए। हमें तो इस तरह का आइडिया नहीं था, लेकिन रियल लाइफ में अब पता चल रहा है कि उनका कितना बड़ा दिल है जो हमारे लिए शहीद होने के लिए निकलते हैं। ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमें देखने को मिल रहा है, जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता। ISPR ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और
اس طرح سے مہارت کے ساتھ ہمارے جو نوجوان جو ہے آرم فورسز کے رینجرز کے وہ کس طرح سے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور کوئی بھی مطلب دہشت گردی کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح سے روک کر اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. یہاں پر کافی نالجبل سیشن تھا. اس کے علاوہ ہمیں کافی کچھ دکھایا گیا جس طرح سے ہمارے رینجرز کے نوجوان جو ہے اپنی مہارت سے جو کافی دہشت گردی کی کارروائیوں کی ان کو کس طرح روکتے ہیں. رینجرز کی جو خدمتیں ہیں کراچی کے لیے 1995 سے لے کے 2026 تک بہت ہی بہترین خدمتیں لوگ انجام دے رہے ہیں. بہت اچھا ایک وزٹ تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ رینجرز جو ہے اس کو کتنے مشکل ٹاسک ہیں سندھ رینجرز کو کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے. تو آج ماشاءاللہ آج کا سیشن بہت اچھا رہا اور وزٹ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. کی بات کی, ہاسپٹلز کی بات کی. آج ہاسپٹلز کی حالت دیکھ لیں اور آج اسکولوں کی حالت دیکھ لیں اور اس کے ایک سال بعد جب آپ دیکھیں گے کہ میرا ریلوے کے امپلائز کے بچے کیسے ماحول میں پڑھیں گے, اسی فی میں پڑھیں گے, اسی جو اس کی اسٹرینتھ ہوگی. جو آج 1100 اگر ہے بچہ تو 1100 پڑھے گا ریلوے کا. اور جو 6 اسکول میں نے ایسے ڈھونڈے ہیں جن کی در و دیوار بھی نہیں رہ گئے تھے, جہاں پڑھتا ہی کوئی نہیں تھا, وہ بھی ہم نے ٹینڈر کیا ہے. اس میں ہم اپنا 25% کوٹا اپنے امپلائز کا رکھیں گے اور فیس بھی وہی رکھیں گے, لیکن شیئرنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلز اس وقت استبل کا منظر پیش کر رہے ہیں سوائے راولپنڈی کے. باقی تمام آل اوور پاکستان استبل کا منظر پیش کر رہے ہیں. ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, ان کو نیا بنائیں گے اور ہمارا جو امپلائی ہوگا وہ آپریشن اس کا 10 لاکھ کا ہو, 20 لاکھ کا ہو, 25 لاکھ کا ہو, بالکل فری ہوگا. اور آؤٹ ڈور کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 5 سے 6 کروڑ کی میڈیسن جو ہے وہ بھی فری ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہماری جو پرائم ٹرینز ہیں ان میں ٹکٹ بھی ملنا مشکل ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہمیں یہاں ریل کار تھی راولپنڈی لاہور, آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے ریک اس کے اپلفٹ ہو چکے ہیں. ہم نے ہزارہ کو کیا ہے. عوام ایکسپریس ابھی بھی آپ کے پاس آئے گی تو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی. میں بھی کہہ دیتا ہوں, لاسٹ ٹائم بھی میں پلیٹ فارم پہ آیا تو عوام ایکسپریس کو دیکھ کے میں نے منہ دوسری طرف کر لیا. لیکن یہ صدیوں کا گند ہے, صاف کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. عوام ایکسپریس جو ہے اس کے ساتھ 40 نئی کوچز جو اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں ہمارے انجینئرز تیار کر رہے ہیں وہ جو ہے نئی لگیں گی اور باقی جو ہے ریفربش ہوں گی. اور اس کے ریک بھی زیادہ ہیں, 4 ریک ہے میرا خیال ہے, 4 سے بھی زیادہ ہے, 6 ریک ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال اور ہزارہ کا باقی 2 ریک یہ 30 جون اور سکر ایکسپریس یہ 30 جون تک میں نے ان کو ٹارگٹ دیا. اس کے بعد پھر باقی جتنی ٹرینز ہیں وہ دسمبر 2026 تک جو ہیں وہ اپ لفٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہا ٹریک پہ بھی کام ہوگا, برانچ روٹس کے ٹریک پہ بھی کام ہوگا اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی ہم بریک تھرو کریں گے. اور رچ منرل ایریا چاگی میں 900 کلومیٹر تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس فنڈنگ آ گئی RDMC کی برج فائننسنگ کے ذریعے, وہ بھی ہم. لیکن اس کے ساتھ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں. یعنی ہم ویگنز بنا کے, کوچز بنا کے, جس کے حوالے سے ہم نے بنگلہ دیش سے رابطہ کیا جہاں براڈ گیج ہے, نیپال سے, سری لنکا سے, ارجنٹائن سے, چلی سے, اور بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بریک تھرو کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے سارے کے ساری ہماری ورکشاپ وزٹ کی ہیں, ہماری یہاں پہ اسلام آباد میں بھی, لاہور مغل پورہ میں بھی. تو انشاءاللہ لیس پرائز کے اوپر ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑے اچھے بات پاکستان ریلوے کو TOT کے تحت, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت جو چائنا سے ہم نے لی تھی, ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی نئی کوچز بھی بنا سکیں اور نئی ویگنز بھی بنا سکیں. ابھی RDMC نے جو ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے 5 ٹرینوں کا 2028 میں ڈیلی کی فریٹ ٹرینز کا, وہ اپنا لوکوموٹیو لائیں گے لیکن جو ویگنز ہیں وہ ہم سے بنوائیں گے. وہ رولنگ سٹاک بھی ان کا ہوگا لیکن ہم سے بنوائیں گے. NLC 4 ٹرینیں ہم سے بنوانے جا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم 2 اور چیزوں کے اوپر پاکستان ریلوے کو کامیابی ہوئی ہے. آپ دیکھیں آٹو موبیل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کے پاس کوئی رولنگ سٹاک نہیں تھا. اس کا ڈیزائن ہم نے بنا لیا ہے اور NLC نے ہمیں اس کے لیے انویسٹمنٹ کا وہ کر رہی ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے ہم 35 بڑی جو ویگنز ہیں جو ڈبل ڈیکر ہوں گی وہ 300 کے قریب گاڑیوں کو لے کے اب کنٹری جو ہے وہ جائیں گی.
इसके अलावा एडिबल आयल के हवाले से हम वज़ीर जो हमारे हैं मैरीटाइम अफेयर्स उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पोर्ट कासिम पे हमें जगह भी दी है और हम एडिबल आयल को भी अप कंट्री लाने में उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है 3 लाख टन सालाना हम इंशाल्लाह लेके, ये दोनों चीज़ें पहले रेलवे से नहीं हो रही थी। कंटेनर हो रहा था, कोल हो रहा था, अदर कमोडिटीज़ हो रही थी, फॉस्फेट हो रहे थे, यूरिया वगैरह, ये सारा कुछ होता था, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं हो रही थी। इसके साथ साथ ML2 के ऊपर जो अभी आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि हम NLC और DP वर्ल्ड की कोऑपरेशन से ML2 पूरे का पूरा हम नया 1254 किलोमीटर है नया बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर $2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है और वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान रेलवे जो है इस पे उसने काम शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले DG NLC के साथ मीटिंग हुई है। हाँ, डिजिटलाइजेशन के ऊपर FWO के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। पूरे जैसे स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन जहाँ खड़े हैं ना, अब 184 कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं और मैं भी सुना जा रहा हूँ, देखा जा रहा हूँ, आने वाला हर आदमी देख। इसी तरह अब लाहौर, कराची, खानेवाल, मुल्तान, कोयटा ऑलरेडी लग चुके हैं, पेशावर, ये स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम तमाम जो वाईफाई और डिजिटलाइजेशन के हवाले से जितनी वो हो गया जी हमारा FWO के साथ, ये हो गया टोटल। वे ब्रिजेस बनने जा रहे हैं, 14 के करीब वे ब्रिजेस हैं ताकि आधा किलो भी हमारी जो है वो ज़्यादा वैगन में सामान लोड ना हो। वो 14 वे ब्रिजेस लगेंगे सर 30 जून तक सारे के सारे। और उसके साथ साथ दूसरा जो है डिजिटलाइजेशन 23 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी पाकिस्तान रेलवे के अंदर। और हमारा राब्ता ऐप जो है वो जब मैं आया था तो 6 लाख लोग उसको इस्तेमाल करते थे, आज 80 लाख लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, फ़र्क देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे टिकट लेस के ऊपर, चोरी के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काबू पाया जा रहा है। हमारे IG रेलवे जो इस वक्त रिटायरमेंट उनकी हुई है, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। अब नए आने वाले जो होंगे उनसे भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि हमने उनसे काम लेना है। मैं रावलपिंडी के हवाले से जो हमारे DS है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो टास्क इनको दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने CO अपना रेलवे को भी कहा है कि आप लाहौर में बैठे हैं, आपको लाहौर अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, पहले आप उसको अपलिफ्ट करें अपने स्टेशंस को, क्योंकि उसके बाहर स्टेशन के बाहर जो कुछ होने जा रहा है लाहौर में, आप हैरान हो जाएंगे। आप दुनिया के स्टेशन भूल जाएंगे। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने 2 अरब रुपया के हवाले से उसकी पूरी अपलिफ्टिंग, उसकी ऑटोमेटिक जो है वो करने जा रहे हैं। ये जो पार्किंग है उसकी जो पूरा 2 किलोमीटर की दीवार है उसको गुटका और नया, और स्टेशन की हालत, स्टेशन के बाहर की सारी सूरत हाल उसको चेंज करने जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर जो इस वक्त की मैंने पूछा है, गुजर खान को भी अपलिफ्ट किया है, जेलम को भी किया है। हवेलिया में गया हुआ था और हज़ारा एक्सप्रेस का मैं रैक से मुतमईन नहीं हुआ, जो रैक आया है मैंने उन्हें कहा कि उसको दोबारा आप रैक को अपलिफ्ट करें और जो दूसरा आने वाला है उसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसीज ना हो। इसीलिए जो अल्लामा इकबाल और अवाम एक्सप्रेस का आएगा वो ये ना हो कि हम आपको या हमें शर्मिंदगी हो। आप टाइम ले लें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी जो है वो लोगों को दें, पैसेंजर्स को फैसिलिटेशन दें। जैसे रेल कार की बात आधी रह गई लाहौर रावलपिंडी की, उसकी अपलिफ्टिंग भी हुई है और उसकी जो सफाई है और जो वाईफाई है, ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रेल कार का जो नाम होता था वो दोबारा वापस आ रहा है। बहुत शुक्रिया। रेलवे क्रॉसिंग का बताइए। रेलवे क्रॉसिंग बहुत बड़ा इशू है, जैसे मेरे भाई ने कहा है 1875 पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो वनरेबल, यानी मतलब कि बिल्कुल जहाँ पे क्रॉसिंग होती है और फाटक नहीं है। ये सूबों का काम है, सूबों का, ये सूबों का काम है। हमने सूबा पंजाब को भी 8 से 8 महीने, 1 साल पहले जो जब मैं आया तो वो हमने उनको दिए थे और उन्होंने हमसे कमिटमेंट की, अपने उसमें रखा भी बजट के अंदर। अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट से भी हम मिले हैं। सिंध गवर्नमेंट ने भी इंशाल्लाह ताला हमसे वादा किया है और रूड़ी स्टेशन भी हम बनाने जा रहे हैं उनकी कोऑपरेशन से। बलूचिस्तान का मैंने आपको बता दिया, उनसे भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि KPK की हुकूमत ने, उनकी कैबिनेट ने भी जो हमने उनको ब्रांच रूट्स के एस्टीमेट दिए थे उसकी अप्रूवल दे दी है। तो ये एक मुस्बत काम अगर KPK की हुकूमत अपने लोगों के लिए करे तो हम उनके साथ हैं।
لیکن اگر ان کا کام یہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے مجاور کا کردار ادا کرنا ہے، وڈیالہ جیل کے باہر آ کے ریڈ زون میں آ کے دھرنے دینے ہیں، بیماریاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ مکافاتی عمل ہے. میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج ہونا چاہیے، پراپر علاج ہونا. ہم تو دشمن کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تو اسلام میں ہے کہ آپ جب کسی زخمی قیدی کو پکڑ لیتے تھے تو اس کی مرہم پٹی کی جاتی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کرتا تھا. ایون کافر کی بیٹی کو دیکھ کے جب وہ قیدی بن کے آئی تو اپنی چادر مبارکہ اس کے سر پہ رکھتی. ہم اس دین سے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ ویڈیو چلایا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے چہرے، آپ ویڈیو چلایا کرتے تھے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی، آپ ویڈیو چلایا کرتے تھے اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی، آپ ویڈیو چلایا کرتے تھے. یعنی میں خود 7 دن کیمپ جیل میں ڈاکٹر کو ڈھونڈتا رہا. میرا ہارٹ کا ایشو تھا، ڈاکٹر نہیں لے کے آئے، صرف اس لیے کہ کہا گیا کہ ڈاکٹر نہیں دینا، اس کو تنگ کرنا ہے. تو میں تو ان میں سے نہیں ہوں، نہ ہماری لیڈرشپ میں. وفاقی وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی کا نئے ریلوے پلیٹ فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا تمام بڑی ٹرینز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے. ٹرینوں میں سیکیورٹی کیمرے، وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی. ریلوے اسپتالوں میں ادویات فراہم کی جائیں گی. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان ہسپتال کا دورہ کیا. انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ادویات کے اسپتال سے فراہمی کے حوالے سے معلومات حاصل کی اور میڈیسن سٹور میں دستیاب ادویات کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں مریضوں کو جدید معیاری اور تیز رفتار طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. صوبے بھر کے اسپتالوں کے باقاعدہ انسپیکشن کا سلسلہ جاری ہے تاکہ علاج معالجے کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. فیصل آباد میں ٹیکنالوجی کے نئے افق نیشنل انکیویشن سینٹر میں انڈس اے آئی ویک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تفصیل بتائیں گے کاشف منیر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل فیصل آباد کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. این آئی سی فیصل آباد میں منعقدہ انڈس اے آئی ویک ورکشاپ نے طلبہ، سافٹ ویئر ڈیولپرز، اسٹارٹ اپس کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں وہ جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہو رہے ہیں. We are celebrating the Indus AI Week, which is a national approach to build capability for artificial intelligence across Pakistan. یہ Ministry of IT and Telecommunication and Prime Minister کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے تاکہ بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، ٹیک انتھوزیاسٹ کی کیپیبلٹیز انہانس ہو سکیں، ہماری جو کنٹری ہے وہ ترقی کر سکے. ورکشاپ کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو انوویشن اور لرننگ کے نئے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ روایتی رستوں سے ہٹ کر نئے آئیڈیاز اور اسٹارٹ اپ پروجیکٹ پر کام کر سکیں. اس موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کی جانے والی خصوصی سرمایہ کاری کو بھی اجاگر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان اقدامات سے پاکستان مصنوعی ذہانت کے عالمی دور میں اپنا اہم مقام بنا سکے گا. ویڈیو ورکشاپ طلبہ اور نوجوانوں میں ٹیکنالوجی کے میدان میں جدت اور تخلیقی سوچ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کاشف منیر، پی ٹی وی نیوز، فیصل آباد. پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت ضلع رحیم یار خان کے 178 جوڑوں کی شادی کی تقریب نجی شادی ہال میں ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نوبیاحتہ جوڑوں کو 2-2 لاکھ روپے کی سلامی کے ATM کارڈ بھی دیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں اشفاق احمد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت ضلع رحیم یار خان میں 178 جوڑوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا، جس میں 22 ہندو اور 4 کرسچن جوڑے شامل ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب کے صوبائی وزیر بیت المال سہیل شوکت بٹ تھے. آج والدین کے چہروں پہ خوشیاں ہیں، بیٹیوں کے چہرے جو ہے خوشیوں سے باغ باغ ہیں. یہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے. ساتھ دیا گیا ہے ان والدین کا جو اپنی بیٹیوں کو اپنا سکت نہیں رکھتے آج کل کی مہنگائی کے دور میں. یہ CM صاحبہ کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے کہ ان کی بیٹیاں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں بیاہی جائیں. شادی شدہ جوڑوں کو پنجاب کی حکومت کی طرف سے 2-2 لاکھ روپے کی اسلامی کے ATM کارڈ بھی تقسیم کیے گئے. شادی کی تقریب میں شریک ہونے والوں کو ظہرانہ بھی دیا گیا. ہمیں یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا ہے. مریم نواز نے ہمارے لیے اتنا تعاون کیا ہے
उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे अब्बू नाम नासिर अब्बास है और वो ड्राइवरी करते हैं। नहीं, हम ऐसा घर में कभी भी कुछ ना कर पाते जो यहाँ पे हो रहा है, और मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद देता हूँ सीएम पंजाब मरियम साहिबा को कि उन्होंने उन तमाम ख़ानदानों को अप्रिशिएट किया जो अपनी गुर्बत की वजह से अपनी बेटियों को ब्याह नहीं सकते थे। वज़ीर आला पंजाब ईरानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों और माली वसाइल की कमी की वजह से अपनी बच्चों की शादी के ख्वाब देखने वाले वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें और चेहरों पर मुस्कुराहटें लिए कोयटा शहर में बसंत मेला रिवायती अंदाज और भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे और खवातीन का जज्बा भी काबिल दीद है। तफसीलात से आगाह करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से सरफराज शेख। जी सरफराज। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा में, और कोयटा में भी रिवायती बसंत का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं जिससे हमारा दिल खुशी से मामूर है, और आप देख सकते हैं कि ख़वातीन कितनी खुश है और इनके हाथों में पतंगें हैं। और यहाँ पर पूरा एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसी फेस्टिविटी है जिसमें हम न सिर्फ बच्चों को देख रहे हैं, नौजवानों को देख रहे हैं, बल्कि ख़वातीन भी भरपूर तरीके से कोयटा में पतंगबाजी का मज़ा ले रही हैं। बसंत का बिल्कुल वैसे ही मज़ा आ रहा है जैसे हम अपने बचपन में बसंत देखते थे। बहुत अरसे से हमने बसंत मनाना छोड़ी हुई थी, लेकिन आज जब वापस देखा इस एनवायरनमेंट को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बसंत जो है वो बाहर की आमद का एक पैगाम है, और हर साल हम बसंत इसी तरह से जोश व खरोश से मनाते हैं। जैसा कि बचपन के अंदर बहुत फेस्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा पतंगबाजी का शौक़ हुआ करता था, अब फिर से काफ़ी अरसे बाद जो है कोयटा के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा रौनक है। आप कैसा महसूस करें, क्या कहना चाहेंगे? मतलब फैमिली भी इंजॉय कर रही है, फ्रेंड्स भी, सबको गैदरिंग हम कर रहे हैं एक साथ, और पतंगबाजी भी कर रहे हैं, और खाने माने का भी एहतमाम हमने किया हुआ है। भरपूर खाने का एहतमाम भी है, और ये वो पॉजिटिव इमेज है कोयटा से जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन भी जिस जोशो खरोश के साथ इस त्यौहार को मना रही हैं, इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर रही हैं, वो काबिल तहसीन है। पीटीवी कोयटा की जानिब से आप देख रहे हैं कि बसंत का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जी शुक्रिया सरफराज शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म के 100 मेगावाट सोलराइजेशन मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई गई है। रिपोर्ट कर रही हैं गिलगित से शाहीन सफदर। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म के 100 मेगावाट सोलराइजेशन मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात में तेजी लाई गई है। मंसूबे के पहले मरहले में 18 मेगावाट रूफ टॉप पर सोलराइजेशन के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो गया। ये मंसूबा रवां साल अक्टूबर तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसमें ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कुछ कम्युनिटी सेंटर्स, मसाजिद वगैरह, उनकी हमने रूफ टॉप की सोलराइजेशन करानी है। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा साल के आखिर तक 100 मेगावाट सोलर मंसूबे की तकमील के बाद बिजली की तवील लोड शेडिंग का खात्मा होगा। शाहीन सफदर, पीटीवी न्यूज, गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के गांव कांदे में रवां साल नायाब जंगली जानवर हिमालयन आइबेक्स के 5 कानूनी शिकार किए गए। उनमें एक अमरीकी शिकारी ने 48 इंच सींगों वाला आइबेक्स शिकार किया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रॉफी हंट करार दिया जा रहा है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली आलम। बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ट्रॉफी हंटिंग एक अहम सरगर्मी के तौर पर सामने आई है। जिले गांचे के कांदे गांव में रवां साल 5 हिमालयन आइबेक्स का कानूनी शिकार किया गया, जिनमें अमेरिकन शिकारी ने सबसे बड़ा 48 इंच सींगों वाला आइबेक्स का शिकार किया। It was very good. I enjoyed the community and everyone coming together. It was really nice how the village all came out when I got my ibex. I think we started with 7 people and then it kept multiplying as it came down the mountain. And so it just showed how much you guys care and how passionate you guys are about the ibex hunting here, and it was great. ट्रॉफी हंटिंग गांव की तरक्की और कंजर्वेशन के लिए भी माली वसाइल फराहम करता है। कांदे विलेज कंजर्वेशन कमेटी के चेयरमैन इकबाल कादरी के मुताबिक रवां साल ट्रॉफी हंटिंग से 51 लाख रुपए हासिल किया गया, जिनमें से 80% मुकामी कम्युनिटी को और 20% वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जबकि मुकामी कम्युनिटी अपने हिस्से का रकम गाँव में बुनियादी सहूलियात और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के कानूनी शिकार मुकामी कम्युनिटी के लिए इक़्तिसादी और माहौलियाती फ़वाइद का सबब बन रहे हैं। मोहम्मद अली आलम, पीटीवी न्यूज़, गांचे।
सखर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के असरात को कम करना है। शजरकारी का रिकॉर्ड शहरी मोबाइल ऐप के जरिए भी देख सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सखर से इमरान मलिक। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में बढ़ने वाले दर्जा हरारत से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मेयर सखर की जानिब से सखर में डिजिटल शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। इस मुहिम के नतीजे में सखर शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 20 नए पार्क भी इस मंसूबे के तहत बनाए जाएंगे। इस शजरकारी मुहिम की इनफरादियत यह है कि हर शहरी अपने और अपने प्यारों के नाम से पौधे लगा सकेगा, जिन्हें हुकाम की जानिब से मुफ्त पौधे फराहम किए जाएंगे। मेयर सखर की जानिब से खुसूसी तौर पर महकमा भी कायम किया गया है, जो इन पौधों की देखभाल के साथ साथ इनकी नशोनुमा के लिए अपना किरदार अदा करेगा। एक पौधा जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, उसका कोई नाम रखते हैं, तो उसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सुपरविजन, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो चेक की जा सकेगी तो कितना बड़ा हुआ है। और सखर एक बहुत हॉट रीजन है, क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाल्लाह मिलकर हम इसको एड्रेस करें। इस मुहिम को अवाम ने खुसूसी तौर पर सराहा है। मेयर सखर साहब के एफर्ट्स से सखर के लोगों के लिए एक ग्रीन सखर बनने जा रहा है। अब इसमें जो है आपको और हमको अपना फ़र्ज़ निभाना है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मैं समझती हूँ कि अब हमें ज़रूरत है कि इस प्लांट्स की तरफ आएँ और इनकी केयर करें। ये सदका जारिया है और मैं अपील करूँगा सखर के शहरियों को कि इस मुहिम का भरपूर साथ दें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले पौधे माहौलियाती आलूदगी कम करने के साथ साथ दर्जा हरारत को भी कंट्रोल करेंगे। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर।